12 ग्राम ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में, जल की बात कर रखा है H2O, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, फार्मूला क्या होता है C6H12O6, ठीक है। इसका जो अणु भार होगा, ये विशेषता ध्यान रखिए 180 होता है ग्लूकोज का, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, बोल रखा है जल में घोलने पर क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक की बात कर रखा है 100 दशमलव कितना देर का, क्वथनांक को किससे डिनोट करते हैं, या यहाँ पे सिंपल से लिख लेते हैं डेल्टा टी इक्वल टू कितना देर का 100.34, ये क्या देर का डिग्री सेल्सियस, हो गया। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक का गणना कीजिए, तो मोलल के लिए फॉर मोलल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या पूछेगा, उन्नयन स्थिरांक को के, यही दे रखा है, राइट है। अब इस कंडीशन की अगर बात करते हैं जबकि स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू छाड़ लेते, तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, मैंने यही वर्ड बोला कि क्या कहते हैं, जल की अगर बात करेगा तो जल हमेशा क्या बनेगा, विलायक, ठीक है। विलायक की क्वांटिटी किससे शो करते हैं, कैपिटल, ठीक। और अगर ये कैपिटल डब्ल्यू बन रखा है तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ग्लूकोज क्या बनेगा, स्मॉल। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ग्लूकोज, ठीक, फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज की क्वांटिटी अगर ये विलेय है तो विलेय को किससे, स्मॉल डब्ल्यू से, कितना दे रखा है 12, ये क्या दे रखा है ग्राम। अब इस कंडीशन में फॉर वाटर, वाटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 100, ये क्या दे रखा है ग्राम के, यही चीज दे रखा है, राइट है। तो मोलल के लिए फार्मूला क्या होगा, क्या इसका अणु भार भी वाटर के लिए, वैसे यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं, अगर फार्मूला देख लेते तो फॉर मोलल के लिए फार्मूला क्या होता है लल्ला, m बराबर 1000 के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कितना आएगा, डेल्टा टी मल्टीप्लाई कितना आएगा, कैपिटल डब्ल्यू के, यही होगा फार्मूला मोलल के लिए। अगर आणविक की अगर बात करेगा तो 100 का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, m बराबर 1000 मल्टीप्लाई, के की वैल्यू कितनी दे रखी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक काम कर लेते हैं, के की वैल्यू हम बाहर सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो के बराबर कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेगा m मल्टीप्लाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई कितना आएगा, कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कितना आएगा 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू, यही आएगा, राइट है। तो यहाँ पे कितना आएगा, के बराबर m की वैल्यू कितनी दे रखी है 180, 180 मल्टीप्लाई के की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा टी के, इसमें एक काम कर लेते हैं, जब इधर थोड़ा सा यहाँ पे एक सावधानी रखिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दे रखा है, हमने यहाँ क्या निकाल लिया, डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब क्या जाएगा, अंतर। अब जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जब भी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दे, एकदम माइंड में एकदम बसा लीजिए, तो कितना आएगा, डेल्टा टी बराबर कितना आएगा 100.34 डिग्री सेल्सियस, क्या करेंगे माइनस 100 डिग्री सेल्सियस से हम माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डेल्टा टी बराबर कितना आएगा, डेल्टा टी बराबर कितना आएगा 0.34, ये क्या आएगा डिग्री सेल्सियस, यही आएगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पे डेल्टा टी 34 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल डब्ल्यू की, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 100 को क्या लिख सकते हैं, चलिए 100 ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, अपोजिट लिख दिए क्या, नहीं ठीक तो है, इस फार्मूले पुटअप करना है, तो ये कितना आएगा 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,
ठीक है 12। वेरी सिंपल, कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 को सबको काट दीजिए। ठीक है, 4 3 या 2 के टेबल से या 3 के टेबल से, 3 चौको 12, ये कितना आएगा 3 छक 18, 2 दूना 4, ये कितना आएगा 2 3 या 6, 17 दूना 34। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू 17 या 51, कितना आएगा 51 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 की पावर -2, या के बराबर कितना आएगा, के बराबर पावर को ओपन कर दीजिए 0.51। ठीक है, ये क्या आएगा, अब इसकी अगर बात करते हैं तो प्रति मोलल लिख दीजिए, प्रति मोलल भी लिख लीजिए, है ना मोलल। चलिए केजी प्रति मोलल या मोलल लिख दीजिए, प्रति शब्द तो लगा ही दिए हैं, है ना। जल्दी क्विक फर्स्ट